उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने टेक्स्ट 25 देखा था। विपद शांतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मेरे जिंदगी में बार बार कष्ट आना चाहिए, विपदा आनी चाहिए, क्योंकि जब विपदा आती रहती है तो कुंती महारानी का अनुभव है कि कृष्ण भगवान आके उनकी मदद करते हैं। तो प्रार्थना करती है कि मेरे घर में, हमारे परिवार में बार बार विपदा आनी चाहिए, क्योंकि जब विपदा होगा हम आपका याद करेंगे, आपका दर्शन होगा, और अगर आपका दर्शन होगा तो ये भव दर्शन, जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ऊंचा प्रार्थना है। हम सब शायद ये प्रार्थना नहीं कर पाएंगे कि भगवान विपदा दे दो बार बार। हम कभी कर भी लेंगे पर हमको पता है कि भगवान सुनेंगे नहीं प्रार्थना। इमेजिन करो हम भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारे कुंती महारानी का लेवल नहीं है, पर एटलीस्ट जब हमारे ज़िंदगी में कष्ट आता है हम ये तो स्वीकार कर सकते हैं कि ये भगवान की कृपा है, और ये समय में मैं भगवान की शरण और ले सकता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी भागवत में प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुबीर विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदई सधाई बाक। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भक्तों का भावना कैसी होनी चाहिए। जब कष्ट आता है हमारी ज़िंदगी में तो भक्तों को सोचना चाहिए ये भगवान की कृपा है, और भक्तों को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि ये कष्ट के वजह से मैं आपका अभी शरण अच्छे से ले पाऊँगा। तो हमने अगला श्लोक भी देखा, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एतमान मदपुमान निर्वाहति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि जिनके पास बहुत ऊंचा जन्म है, जिनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, श्रुत जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज, और श्रीबी जो बहुत सुंदर है, जनरली ऐसे व्यक्तियों को भगवान के प्रति भावना से भगवान का हरिनाम, भगवान का शरण नहीं ले सकते। तो ये जनरल रूल है, एक्सेप्शंस होता है भक्तों का। तो इसलिए जब कुंती महारानी यहाँ पे प्रार्थना करती है त्वाम अकिंचन गोचरम, तो कौन भगवान के शरण जा सकता है? जो अकिंचन है। अकिंचन का मतलब क्या है? किंचन का मतलब धन, अकिंचन का मतलब जो जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है, कंगाल है। तो इसका मतलब क्या है? भक्तों के पास अगर धन भी रहेगा, भक्त का भावना क्या है? ये मेरा सही आश्रय का विषय नहीं है। मैं किस चीज़ में आश्रय लेता हूँ? भगवान की कृपा में आश्रय लेता हूँ। तो इसलिए भक्त का ये भावना रहता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पांडव के पास ये चारों चीज़ था, और हम देखते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं सुदामा,
जिनके पास ये चारों चीज नहीं था, दोनों भगवान के अकिंचन भक्त हैं। मतलब दोनों के हृदय में भावना ये है कि ये सब चीज हमारा सही धन नहीं है, हमारा सही धन क्या है? भगवान की भक्ति। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। तो भक्तों का हृदय रहता है कि हमारा सही धन क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति और वैष्णवों की सेवा। तो इसलिए लक्ष्मण का मतलब क्या है? नाम का मतलब जिनके पास बहुत सारा लक्ष्मी है, धन है। तो आप पूरे रामायण में देखेंगे कि लक्ष्मण के पास एक्चुअली ज़्यादा कुछ धन नहीं था। 14 साल के वनवास में लक्ष्मण के पास कुछ नहीं था, पर उनका सही धन क्या था? भगवान की सेवा, राम। तो ये लक्ष्मण का सही धन था। तो ऐसे अकिंचन भक्त भगवान का नाम हृदय से ले सकते हैं। टेक्स्ट 27, नमो किंचन वित्ताय विवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। My obeisances unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, and therefore you are most gentle and are master of the monis. तो कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए अलग अलग एडजेक्टिव्स, अलग अलग भगवान के प्रति शब्द यूज करते हैं। नमो किंचन वित्ताय। किंचन वित्ताय का मतलब है जो, जैसा हमने देखा, जो अकिंचन भक्त हैं भगवान उनके प्रॉपर्टी है। तो जो भक्त अपने आप को दीन मानते हैं, भगवान ऐसे भक्तों के प्रॉपर्टी है। निवृत्त गुणवृत्तये का मतलब है कि भगवान ये जो भौतिक दुनिया के एक्शंस एंड रिएक्शंस है, कर्म है, उससे परे है। आत्मा रामाय, आत्मा रामाय का मतलब है भगवान पूरे तरह से संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड। शांताय, शांताय का मतलब है जेंटल या पीसफुल। कैवल्य पतये नमः। और जो लोग भगवान से लीन होना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, भगवान इनके स्वामी हैं। परपोर्ट, a living being is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore a living being cannot be in the real sense of the term a renouncer. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जीव है कभी भी त्यागी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव के पास कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो किस चीज का त्याग करेगा? A living being renounces something for gaining something more valuable. तो कोई किसी चीज का त्याग करता है, किस लिए त्याग करता है? ताकि उसको ऊंचा कुछ चीज मिलना चाहिए, नहीं तो क्यों त्याग करेगा वो? A student sacrifices childish proclivities to gain better education. जैसे एक जो बच्चा रहता है, स्कूल में जाता है, उसको हमेशा खेलने का इच्छा रहता है, पढ़ाई का इच्छा नहीं होता, पर वो खेलने की इच्छा को त्याग करता है। क्यों? ताकि वो कुछ पढ़ाई कर सके, जिंदगी में कुछ ऊंचा बन सके। A servant gives up his job for a better job. तो एक जो सर्वेंट है, एक जो व्यक्ति है, एक जॉब छोड़ देता है। क्यों? ताकि उसको और अच्छा जॉब मिले। तो कहने का मतलब है जब तक हमको कुछ ऊंचा चीज मिलता नहीं है, तब तक हम किसी चीज को त्याग नहीं करते। Similarly, a devotee renounces the material world not for nothing but for something tangible and spiritual value. तो वैसे ही भक्त जो है ये भौतिक दुनिया को त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पता है ये करने से हमको हमारा सही धन मिलेगा जो बहुत कीमती है। श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी and Srila Raghunath Das Goswami and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. तो हम देखते हैं कि ये गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब के पास एक्चुअली बहुत धन था, बहुत रईस थे उस जमाने में, फिर भी ये सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के प्रति सेवा करने का था। उनको समझ में आया कि ये हमारा सही धन है। They were big men in the worldly sense. The Goswamis were ministers in the government
service of Bengal. And Srila Raghunath Das Goswami was the son of a big zamindar of his time. तो ये सब बड़े बड़े लोग थे. तो रूप और सनातन उस समय में नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे. बहुत रईस थे. उनका खुद का एक विलेज ही था, खुद का गांव था, खुद का एस्टेट था. वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिताजी और अंकल काका जो थे बहुत बड़े जमींदार थे. बट दे लेफ्ट एवरीथिंग टू गेन समथिंग सुपीरियर टू व्हाट दे प्रीवियसली पोजेस्ड. तो उन लोगों ने ये सब के त्याग क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि हमको सही धन चाहिए, इससे जो कीमती चीज है वो चाहिए. The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. तो इसलिए हम देखते हैं जो भक्त हैं हमेशा सरल अवस्था में रहता है, उसके पास ज़्यादा धन नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसका धन जो है वो सही चीज़ में लगाता है. उसका धन क्या है? भगवान का हरिनाम और भगवान की भक्ति. There is a nice story about शिला सनातन गोस्वामी. तो ये एक सिखाने के लिए सनातन गोस्वामी की जिंदगी में एक बहुत छोटा सा कहानी बट बहुत सुंदर कहानी आता है. He had a touchstone and this touchstone was left in a pile of refuse. तो एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक पारस मणि था और वो पारस मणि को सनातन गोस्वामी ने कचड़े के कूड़े में डाल दिया था. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. तो एक आदमी आया जिसको पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास ये पारस मणि है. तो उसने सनातन गोस्वामी का पूछा कि आपके पास है क्या? वो बोला है. कहाँ पे? बोला देखो उधर है, कचड़ा पड़ा है, तो उसमें रहेगा, जाके ले लो. तो ये लेके गया. जाते हुए उसका लगा अरे सनातन गोस्वामी ने पारस मणि कचड़े में डाल दिया, तो इनके पास इससे ज्यादा कुछ कीमती चीज होगा. He therefore asked Sanatan for the most valuable thing, and then he was given the holy name of the Lord. तो उसने सनातन गोस्वामी पूछा आपका सही धन क्या है? तो सनातन गोस्वामी ने उसको हरि नाम दिया, क्योंकि हरि नाम ही सही धन है. अकिंचन मीन्स वन हु हैज नथिंग टू गिव मटीरियली. तो अकिंचन का मतलब है जिसके पास भौतिक चीज कुछ है ही नहीं देने के लिए. वो क्या देता है दूसरों को? कृष्ण ही देता है. एक बार एक व्यक्ति आया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास और उसका इच्छा था मैं बाबा जी के पास रहूँगा, गौर किशोरदास बाबा जी के पास, तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा धन बढ़ेगा. तो ये आया गौर किशोरदास बाबा जी के पास. तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है कि तुम कंगाल बन जाओ, तुम्हारा सब धन चला जाए तुम्हारे जिंदगी से. ये उधर से भाग के चला गया, फिर से आया नहीं गौर किशोरदास बाबा जी के पास. क्यों? क्योंकि भक्तों के पास ये एक ही आशीर्वाद है. आशीर्वाद क्या है? भक्तों के पास आएंगे तो भौतिक जो दुनिया है समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश्ड. अ फैक्चुअल डिवोटी और अ महात्मा डज नॉट गिव एनीथिंग मटीरियल टू एनीवन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट ऑल मटीरियल एसेट्स. जो सही साधु है, महात्मा है, दूसरों को भौतिक चीज देता ही नहीं है क्योंकि उसने भौतिक दुनिया को छोड़ दिया है. He can however deliver the supreme asset, namely the personal Godhead, because he is the only property of the factual devotee. तो कुंती महारानी यहाँ पे बोलती है नमो किंचन वित्ताय. वित्ताय का मतलब है धन, वित्त. तो जो भक्त हैं उनका सही धन क्या है? कृष्ण, कृष्ण का हरि नाम. तो अगर हम भक्तों के पास जाएंगे, सही महात्मा के पास जाएंगे, भौतिक चीज हमको नहीं देंगे, पर एक चीज क्या देंगे? कृष्ण देंगे हमको. इसलिए नारद का नाम नारद क्यों है? क्योंकि वो सबको नारायण देते हैं. तो वो कृष्ण, ये भक्तों का धन है. भक्तों के पास कृष्ण बहुत बड़े मात्रा में है, इसलिए वो कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं. द टच स्टोन ऑफ सनातन गोस्वामी विच वॉज थ्रोन इन द रबिश वॉज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द गोस्वामी, अदरवाइज ही वुड हैव नॉट केप्ट इट इन सच अ प्लेस. तो प्रभुपाद बोलते हैं वो जो पारस मणि था सनातन गोस्वामी ने कचड़े में डाला था, वो उनका सही धन नहीं था, उनका विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द नियोफाइट डिवोटीज जस्ट टू कन्विंस देम दैट मटीरियल हैंकरिंग्स एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गो इल टुगेदर. तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सनातन गोस्वामी का उदाहरण से सनातन गोस्वामी हम सबको सिखा रहे हैं कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है तो
भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये दोनों साथ में नहीं चलता। मटीरियली भी सक्सेसफुल बनना है और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल बनना है, नहीं होता है, दोनों विषय क्लैश होता है। जैसे एक दो नाव है, एक नाव नदी के इस तरफ जा रहा है, दूसरा उस तरफ जा रहा है, तो जो भक्ति का मार्ग है ऊपर जाता है और भौतिक इंद्रिय तृप्ति नीचे जाता है। तो दोनों पे हम पैर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों हमको खींच के लेके जाएगा। तो इसलिए हमको एक चूज करना पड़ेगा कौन सा नाम हमको चाहिए। Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. A spiritual master like Sanatana Goswami, although personally able to see everything as the spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. तो सनातन गोस्वामी चाहिए तो पारसमणि को भी कृष्ण के सेवा में यूज कर सकते थे, पर ये उदाहरण क्यों सिखाते हैं, ताकि हम सबको सिखा सके कि हमारा सही धन क्या है, भगवान की भक्ति। एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल विजन और मटेरियल सिविलाइजेशन इज अ ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जो भौतिक रूप से प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए भगवान की भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद एक बार हमारे खुद का भगवद गीता प्रिंट होने से पहले बीबीटी में प्रभुपाद जापान गए थे। जापान में एक डाई निपॉन कंपनी करके था, तो वहाँ हमारा भगवद गीता प्रिंट हो रहा था, भगवद गीता एज इट इज। तो प्रभुपाद का मीटिंग चल रहा था, प्रभुपाद कमल कृष्ण महाराज के साथ थे, और जो डाई निपॉन का जो एग्जीक्यूटिव था जो हमारे साथ डील कर रहा था, उनके साथ बातचीत हो रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, तुम्हारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? तो इसने बहुत स्टाइल से समझाया उसका जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो उसने अपना कार्ड नीचे रखा, उसके ऊपर उसके इमीडिएट बॉस का कार्ड रखा, उसके ऊपर उसके सबसे बड़े बॉस का कार्ड रखा, और स्टाइल से उसका कार्ड निकाला और ऐसा ऊपर डाला। तो मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मेरे बॉस के ऊपर जाना, उसको मेरे नीचे डालना। तो ये जब वृत्ति रहता है, भौतिक दुनिया में किसी को प्रगति करना है तो क्या होगा, आध्यात्मिक दुनिया में प्रगति करने के लिए शक्ति ही नहीं रहेगा, वही विचार चलता रहेगा। Such material advancement entangles the living being in the bondage of material body, followed by all sorts of material miseries. तो भौतिक रूप से अगर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, बहुत सारा रजोगुण है उसमें, तो क्या होता है, वो भौतिक बंधन में फंसता है, अपने आप को शरीर मानता है, और उसके वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आता है, लॉट ऑफ मिजरीज। तो ये भौतिक दुनिया में जितना सक्सेसफुल बनता है आदमी, उतना मिजरीज भी बहुत आता है। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, धन कमाने के लिए भौतिक दुनिया में सक्सेस मतलब धन, यहाँ पे वर्णन आ रहा है वित्तायत मनी, धन कमाने के लिए कितना कष्ट है, बहुत कष्ट है, और बाद में धन की रक्षा करने के लिए और कष्ट है। ठीक है, धन कमाना कष्ट है, उसकी रक्षा करना कष्ट है, धन को स्पेंड करना है, खर्च करना है, वो भी टेंशन है। मोबाइल अगर खरीदना है बहुत टेंशन आता है, क्योंकि इतना सारा वैरायटी है, मतलब समझ में नहीं आता कौन सा चूज करूं। तो खर्च करने के लिए भी टेंशन है। तो ये भौतिक दुनिया ऐसा है कि जितना एडवांसमेंट रहेगा उतना स्ट्रेस रहता है। एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक ग्लास मर्चेंट आया था। ग्लास पता है, ग्लास बनाते हैं। ग्लास किससे बनता है? रेती से बनता है। हाँ, रेती इकट्ठा करके बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया। उसके 8-9 फैक्ट्रीज थे। तो प्रभुपाद के पास आया, बोला प्रभुपाद मुझे बहुत टेंशन है, रात को नींद नहीं आता है। तो प्रभुपाद बोले बहुत सिंपल है, तुम्हारा सब फैक्ट्री हमारे नाम कर दो और रात को शांति से सो जाओ। तो बोला सोचता हूँ। प्रभुपाद बोले सोचो मत, अभी डिसाइड करो। वो वहाँ से भाग गया, वापस आए। टेंशन है, टेंशन क्यों है उसको पता है, पर आसक्ति छुटता नहीं है। सच मटीरियल एडवांसमेंट इज कॉल्ड अनर्थ और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। तो इस तरह से ये भौतिक एडवांसमेंट क्या है? अनर्थ है। अनर्थ का मतलब है जो चीज नहीं चाहिए, अर्थ का मतलब है वैल्यू, अनर्थ का मतलब है जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो ये भौतिक दुनिया में जो अनर्थ है उसको हम अर्थ मान के चलते रहते हैं। ये भौतिक दुनिया का जो धन है, संपत्ति है, अल्टीमेटली ये सब चीज हमारे साथ नहीं आने वाला है। एंड में तो अकेले ही जाना है सब कुछ छोड़ के। फिर भी यही चीज के पीछे पागल की तरह पूरा जिंदगी इसी में लगाते हैं।
Such material advancement is called anartha. Actually, this is so. In the present context of material advancement, one uses lipstick at the cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all products of the material consumption of life. प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भौतिक दुनिया में अनर्थ क्या है, पूरा जिंदगी शरीर को सजाने के लिए यूज करते हैं, पार्लर में जाके लिपस्टिक ये वो पैसा दे के सजाते हैं, और कितने देर तक वो सजावट रहता है, 2-3 घंटा बस चला जाता है। आजकल पार्लर मुझे पता नहीं, पार्लर में अंदर जाके आने के लिए 2-3 हज़ार तो चला जाता है एक हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो उससे अच्छा है सीधा शेव कर लो, टेंशन ही नहीं है, पैसा बच जाएगा। तो दुनिया के लोग पागल की तरह अनर्थों में समय लगाते हैं, सिंपली वेस्ट देयर टाइम by diverting attention to so many unwanted things. Human energy is spoiled without achievement of spiritual realization, the prime necessity of human life. इस तरह से हमारा जो अटेंशन है, सही अर्थ जो है भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति छोड़ के अनर्थ में ही लगा रहता है, इसमें ही हमारा मन घूमता रहता है, और उसके वजह से क्या होता है, मनुष्य जिंदगी चला जाता है। जो मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ से मिलता है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगुर, बहुत दुर्लभता से ही मनुष्य जिंदगी मिलता है, पर छोटे बहुत कम समय के लिए रहता है। ये अनर्थों के पीछे पीछे हमारा जो मनुष्य जिंदगी है वो चला जाता है। The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problems of life will not be solved. तो और एक उदाहरण है जो अनर्थ का, क्या है, मून जाना। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, अरे इस्कॉन के लोग भगवान की भक्ति करते रहते हैं, आप लोग भगवान को हार चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, गरीबों को खिलाओ ना। तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, लाखों अरबों रुपए मून में बेचता है। एक सैटेलाइट भेजने के लिए अरबों रुपए लगता है, और एंड में क्या लेके आता है, एक पत्थर लेके आता है। मतलब इतना पैसा डाल के लेके क्या है, पत्थर। उससे अच्छा है वो सब पैसा जो है भगवान की सेवा में यूज करो और गरीबों की सेवा में यूज करो। ये सब अनर्थ है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। आप मून में भी चंद्र में भी जाके आएंगे, भौतिक दुनिया का कष्ट जाने वाला है क्या, कुछ नहीं जाने वाला है। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर कॉल्ड अकिंचन बिकॉज दे हैव प्रैक्टिकली नो मटीरियल एसेट्स। तो भक्तों को अकिंचन बोला गया है, उसका मतलब है भक्तों के पास भौतिक धन नहीं होता है। भौतिक धन होता भी है, उनको पता है कि यह धन भगवान की सेवा में है, मेरा कुछ नहीं है। Such material assets are all products of the three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जितना हमारा भौतिक इच्छाएं कम रहेगी, भौतिक दो पदार्थ कम रहेंगे, उतना हमारा समय भगवान की भक्ति में लग सकता है। नहीं तो क्या होगा, इसी में ही समय लगता रहेगा। एक बार एक व्यक्ति एक योगी से मिलने के लिए आया उसके कुटीर में। तो उसने देखा कि योगी का छोटा सा कुटीर था, एक चटाई था और कुछ फर्नीचर नहीं था, चेयर नहीं था, सोफा नहीं था। तो वो जो गेस्ट आया था उसने योगी का पूछा, अरे आपके रूम में फर्नीचर कुछ नहीं है? तो योगी बोला, सॉरी आपको कष्ट हुआ, सोफा नहीं था बैठने के लिए। बोला, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मैं तो अभी आके जाने वाला हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ, आपको इधर रहना है, आपके लिए तो होना चाहिए सुख सुविधा। तो योगी बोला, मैं भी गेस्ट हूँ ये भौतिक दुनिया में, मैं भी थोड़े ही समय के लिए हूँ, इसलिए ये सब लाके मुझे मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसलिए ये सब चीज़ में जब हम समय लगाते हैं तब क्या होता है, जो सही अर्थ है, सही धन है, उसमें हमारा समय कम होता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, अलग अलग भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक रूल था, जो लखपति है उसके ही घर में मैं जाऊंगा प्रसाद के लिए। सब भक्त सोचने लगे, हम तो अकिंचन है, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, भगवान बोल रहे हैं जो लखपति है उनके घर ही आऊंगा, तो कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, लखपति मतलब जो भगवान का नाम रोज 1 लाख बार लेता है, वो लखपति है।
सो दैट इज रियल वेल्थ। जितना हम हरिनाम गिनते हैं, जैसे लोग पैसे गिनते हैं ना, तो वैसा हमारा सही धन क्या है? हरिनाम। जितना हम हरिनाम जपते हैं, दैट इज द रियल वेल्थ। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद मटीरियल एक्टिविटीज। ऑल हिज एक्ट्स एंड डीड्स which are exhibited even in this material world are spiritual and without affection for the modes of material nature। तो प्रभुपाद जो है अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग ये श्लोक के शब्दों के बारे में समझा रहे हैं। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने क्या समझाया? नमो किंचन वित्ताय, कि कैसे भक्तों का जो सही धन है भगवान की भक्ति है। तो अभी अगला लाइन है निवृत्त गुणवृत्त, ये कि भगवान कृष्ण ये तीनों गुणों के कार्य से परे हैं, कर्म से परे हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद लिखते हैं द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद मटीरियल एक्टिविटीज। तो भगवान का ये भौतिक कार्यों के साथ बिल्कुल संपर्क नहीं है। ऑल हिज एक्ट्स एंड डीड्स आर एग्जिबिटेड which are exhibited even in this material world are spiritual without affection for the modes of material nature। तो भगवान के जो भी लीला और कार्य होते हैं ये भौतिक दुनिया में बाहरी रूप से दिखेंगे कि भौतिक कार्य है, पर सब कार्य क्या है? आध्यात्मिक है। तो भगवान पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, तो भगवान का पॉलिटिक्स क्या है? आध्यात्मिक है। तो भगवान चोरी भी करते हैं, भगवान का चोरी क्या है? आध्यात्मिक है। सब कुछ आध्यात्मिक है। In the Bhagavad Gita, the Lord says that all its acts, even its appearance and disappearance in and out of the material world are transcendental. And one who knows this perfectly shall not take his birth again in the material world, but will go back to God। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं गीता में, जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में तत्वतः ठीक तरह से जानेगा और समझेगा कि ये सब दिव्य है, ये समझने से क्या होगा? पुनर्जन्म नेति, फिर से उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है और सीधा भगवान के धाम जाएंगे। द मटीरियल डिजीज इज ड्यू टू हैंकरिंग आफ्टर एंड लॉर्डिंग ओवर मटीरियल नेचर। दिस हैंकरिंग इज ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर and neither the Lord nor the devotees have attachment for such false enjoyment। तो भौतिक रूप से हमारा बीमारी क्या है? कि हमको ये भौतिक दुनिया का स्वामी बनना है, हम सबको बॉस बनना है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, जापानीज वो जो एग्जीक्यूटिव है डाई निपॉन कंपनी का, तो सबका जिंदगी का लक्ष्य क्या है? बॉस 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 आनु बॉस, सबको बॉस बनना है। और भगवान की भक्ति में इक्वेशन उल्टा ही है। सबसे ऊंचा भक्त कौन है? जो अपने आप को दास 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 अनुदास मानता है। तो ये हमारा मटीरियल डिजीज क्या है? बीमारी क्या है? हमको स्वामी बनना है, बॉस बनना है। तो जो भक्त हैं और भगवान हैं, शुद्ध भक्त और भगवान है, इन दोनों को ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति है ही नहीं। Therefore the Lord and the devotees are called निवृत्त गुणवृत्ति। तो इसलिए भगवान को और भगवान के भक्तों को क्या बोलते हैं? निवृत्त गुणवृत्त। ये का मतलब है ये तीन गुणों से परे है। द परफेक्ट निवृत्त गुणवृत्ति इज द सुप्रीम लॉर्ड बिकॉज ही नेवर बिकम्स अट्रैक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर whereas the living beings have such tendency। तो सबसे परफेक्ट व्यक्ति कौन है? तीनों गुणों से परे कौन है? भगवान है। क्योंकि ये तीन गुणों का बिल्कुल आसक्ति नहीं है भगवान को। भगवान जब द्वारका में थे, भगवान के 16,000 पत्नियां थी और ये सब जो रानियां थी बहुत सुंदर थी। मतलब आजकल की दुनिया का जो मिस यूनिवर्स जो भी रहेगा, इनके सामने एक फ्रॉक की तरह लगेंगे, राइट? इतने सुंदर थी रानियां। तो जब भगवान रात को सोते थे रानियों के साथ, रानियों का मन था कि भगवान सुबह आना ही नहीं चाहिए, पर बराबर जब सुबह होता था और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता था, भगवान तुरंत बिस्तर से उठ के निकल जाते थे और एक मोमेंट एक्स्ट्रा रुकते नहीं थे। इतने सुंदर स्त्रियां हैं, भगवान कभी नहीं रुकते थे। कहने का मतलब है भगवान थे इनके साथ, पर भगवान का बिल्कुल आसक्ति नहीं था, कंप्लीटली डिटैच्ड। some of them are entrapped by the illusory attraction of material nature। पर हम में और भगवान में फर्क क्या है? कि भगवान अच्युत है, उनका पतन कभी नहीं होता,
पर हम सब में ये भौतिक इंद्रियों के प्रति, ये भौतिक गुणों के प्रति उसको भोग करने का इच्छा हमें अभी भी है. बिकॉज द लॉर्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिवोटीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड रेसिप्रोकली, एंड द डिवोटीज आर सर्टेनली ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर. तो जैसे भगवान भक्तों के प्रॉपर्टी है, धन है, वैसे ही भगवान के धन कौन है? भक्त. इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं. दैट इज द नेचुरल कंक्लूजन. सच अनअलॉयड डिवोटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मिक्स्ड डिवोटीज हु अप्रोच द लॉर्ड फॉर मिटिगेशन ऑफ मिजरीज एंड पॉवर्टी और बिकॉज ऑफ इनक्विजिटिवनेस एंड स्पेकुलेशन. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं मिश्र भक्त से बहुत ऊंचे हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरे जिंदगी में कष्ट आया तो चलेगा. जनरली जो मिश्र भक्त होता है वो भगवान के पास क्यों जाता है? अपने कष्ट को कम करने के लिए. पर शुद्ध भक्त भगवान के पास क्यों जाते हैं? बोलते हैं कष्ट आया चलेगा, पर हमारे एक ही प्रार्थना है कि हम आपको कभी भूलने नहीं चाहिए. The unalloyed devotees of the Lord and the Lord are transcendently attached to one another. For others, the Lord has nothing to reciprocate, and therefore he is called Atma Rama, self-satisfied. तो यहाँ पे कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलती हैं कि भगवान का एक नाम है आत्मा रामाय, कि भगवान संतुष्ट है. कहने का मतलब है कि जो अभक्त हैं भगवान उनके साथ ज़्यादा आदान प्रदान नहीं करते, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं. पर जो भक्त हैं उनकी जिंदगी में भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं. सेल्फ सेटिस्फाइड एज ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मोनिस्ट हु सीक टू मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड. तो क्योंकि भगवान आत्मा राम है इसलिए वो क्या है? कैवल्य पतये नमः. जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, भगवान में लीन होने चाहते हैं, भगवान इनके स्वामी हैं. Such monists merge with the personal effulgence of the Lord called Brahma Jyoti. But the devotees enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be understood as material. तो इसलिए जो योगी हैं और ज्ञानी हैं भगवान में लीन होना चाहते हैं, पर भक्त जो है हमेशा भगवान के दास बनना चाहते हैं. तो कपिल मुनि देवहूति को उपदेश देते हुए बोलते हैं जो भक्त हैं 5 तरह के मुक्ति रहते हैं: सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य और साहुज्य. 5 तरह के मुक्ति है. पर जो भक्त हैं ये 5 मुक्ति नहीं चाहता है. उसका क्या इच्छा है? मुझे भगवान की सेवा करनी है. तो मुक्ति में अगर भगवान की सेवा नहीं है तो ऐसा मुक्ति की भी जरूरत नहीं है. तो एक तरह का मुक्ति क्या है? कष्टों से मुक्ति, कष्टों से निवारण. दुनिया में जितने भी लोग अलग अलग धर्म में भगवान के मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कष्ट से निवारण पाने के लिए. पर यहाँ पे देखिए कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, कितना ऊंचा विषय है भागवतम की प्रार्थनाएं. तो कुंती महारानी बोल रही है मुझे कष्ट से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि मुझे और कष्ट चाहिए, पर मेरा एक ही इच्छा है मैं आपकी भक्ति करते रहूं. जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके प्रार्थना में बोलते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की तुई. तो बोलते हैं मुझे भौतिक इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म भी मुझे वापस जन्म लेना पड़ा तो मुझे चलेगा. मेरा एक ही इच्छा है हर एक जन्म में मैं आपकी भक्ति और सेवा करता रहूं. तो हम टेक्स्ट 28 से शाम के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्ण.